Hello everyone, this is Disha. Welcome back to my channel. In this video, I will take you through important questions of the chapter Chemical Bonding. First question is, the bond angles in the molecules H2O, NH3, CH4, CO2 are in the order. Options are in front of you. Pause the video and finalize your answer. Correct answer of this question is option C. मैक्सिमम बॉन्ड एंगल CO2 का है 180 डिग्री और मिनिमम बॉन्ड एंगल H2O का है 104 डिग्री. H2O का बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री, NH3 का 107, CH4 का 109 डिग्री 28 मिनट्स और CO2 का 180 डिग्रीज. H2O, NH3 और CH4 तीनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, पर H2O और NH3 का एंगल कम हो जाता है बिकॉज ऑफ लोन पेयर्स. CH4 में कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट यानी परफेक्ट टेट्राहेड्रल एंगल होता है. H2O और NH3 में कम हो जाता है लोन पेयर्स की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following ion has maximum polarizing power? A. Na positive, B. Mg2 positive, C. Ca2 positive और D. Al3 positive. Pause the video and note down your answer. Correct answer of this is D. Aluminium 3 positive. इसमें हमें फजान रूल यूज करना है. According to Fazan rule, polarizing power is directly proportional to charge of ion and inversely proportional to size of the ion. Next question is, decreasing order of stability of O2, O2 negative, O2 positive and O2 2 negative. Options are in front of you. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. जो स्टेबिलिटी है वो बॉन्ड ऑर्डर से डिसाइड होती है. O2 1 पॉजिटिव का ऑर्डर 2.5 है, O2 का 2 है, O2 1 नेगेटिव का 1.5 और O2 2 नेगेटिव का 1. बॉन्ड ऑर्डर्स आपके सामने हैं. सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 पॉजिटिव का है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. O2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर 1 है और इन सब में से सबसे कम है, इसलिए ये लीस्ट स्टेबल होगा. Which one of the following conversions, this is question 4, which one of the following conversions involve change in both hybridization and shape? इनमें से किस कन्वर्जन में हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो रही है और शेप भी चेंज हो रही है? A. CH4 to C2H6, B. NH3 to NH4 positive, C. BF3 to BF4 negative, D. H2O to H3O positive. Pause the video and lock your answer. इसका करेक्ट आंसर है C. BF3 to BF4 नेगेटिव. हम पहले फर्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं. CH4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है यानी कि टेट्राहेड्रल, और C2H6 भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और टेट्राहेड्रल होता है. तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज नहीं हुई और शेप भी चेंज नहीं हुई. बी ऑप्शन में NH3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, NH4 पॉजिटिव भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुई है. NH3 की शेप पिरामिडल होती है और NH4 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल होता है, पर क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुई है इसलिए ये सही आंसर नहीं है. डी ऑप्शन H2O sp3 हाइब्रिडाइज्ड, H3O पॉजिटिव भी sp3, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हो रही है इसलिए ये सही आंसर नहीं है. सी है BF3 टू BF4 नेगेटिव. BF3 प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है
और BF4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल हो जाता है sp3। तो यहाँ पे शेप भी चेंज हो रही है और हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो रही है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है सी। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 5, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स इन कैल्शियम कार्बाइड। तो एक मॉलिक्यूल है कैल्शियम कार्बाइड, उसमें 2 कार्बन एटम होते हैं। तो उन 2 कार्बन एटम्स के बीच में हमें बॉन्ड्स पूछे गए हैं कि वो किस टाइप के हैं और कितने हैं। ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू, फाइंड द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1 सिग्मा एंड 2 पाई। कैल्शियम कार्बाइड मॉलिक्यूल होता है CaC2 और इसकी शेप या इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। तो आप देख सकते हो 2 कार्बन एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड्स हैं, यानी एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। तो इन 2 कार्बन एटम्स के बीच में 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स हैं, इसलिए इसका सही आंसर है डी। और अगर आपसे पूरे मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स में के बारे में पूछा जाता कि टोटल यहाँ कितने टाइप के बॉन्ड्स हैं, तो 3 सिग्मा और 2 पाई आंसर होता। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज लीस्ट डाइपोल मोमेंट। इनमें से किस मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट सबसे कम है। A H2O, B BeF2, C NH3, D NF3, E PF3। इसका सही आंसर है B BeF2, क्योंकि BeF2 sp हाइब्रिडाइज्ड है, लीनियर मॉलिक्यूल है और कोई लोन पेयर भी नहीं है। BeF2 में दोनों डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स ऑपोजिट हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और डाइपोल मोमेंट 0 हो जाती है। बाकी सभी मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर्स हैं, इसलिए उनकी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगी, इसलिए इसका सही ऑप्शन है BeF2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7, प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिपल्शंस। लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शंस का हमें करेक्ट ऑर्डर प्रिडिक्ट करना है। ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू, फाइंड द राइट आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है लोन पेयर रिपल्शन, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इट इज अ डायरेक्ट पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी, इट इज अ फैक्ट। तो ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। आपके सामने 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसकी होगी। राइट आंसर इज ऑप्शन 3, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होता है वो होता है ऑर्थो मोर देन मेटा मोर देन पैरा। ऑप्शन सी में दोनों ब्रोमीन एटम्स आर एट ऑर्थो टू ईच अदर, ये ऑर्थो पोजीशन पे हैं, इसलिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होगी। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन पे मेटा पोजीशन शो की हुई है और फोर्थ में पैरा है। पैरा में तो डाइपोल मोमेंट बिल्कुल 0 होगी, क्योंकि दोनों डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इन फोर्थ ऑप्शन बोथ द वेक्टर्स कैंसिल ईच अदर। मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट ऑर्थो में होती है। क्वेश्चन 9 में हमें 4 एंगल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज HCH एंगल इन CH4, सेकेंड इज ClBCl एंगल इन BCl3, थर्ड इज एडजेसेंट FSF एंगल इन SF6, फोर्थ इज II एंगल इन I31 नेगेटिव। हमें इन चारों एंगल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो पॉज द वीडियो एंड फाइंड द आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी।
मैक्सिमम बॉन्ड एंगल फोर्थ का है क्योंकि I3 1 नेगेटिव लीनियर मॉलिक्यूल है तो एंगल 180 डिग्री होगा. दिस इज मैक्सिमम. SF6 में मिनिमम बॉन्ड एंगल होगा दैट इज 90 डिग्री तो ये मिनिमम है. सही आंसर बनती है ऑप्शन सी. CH4 में 109 डिग्री 28 मिनट्स, BCl3 में 120 डिग्री, SF6 में 90 डिग्री, I3 1 नेगेटिव में 180 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 10. क्वेश्चन 10. In solid state, N2O5 exists as NO2 positive, NO3 negative. Hybridization around the N atoms in NO2 positive and NO3 negative are respectively. यहाँ पे हमें NO2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन पूछी हुई है. फाइंड द राइट आंसर. जो NO2 पॉजिटिव होता है वो लीनियर मॉलिक्यूल है, इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड. NO3 नेगेटिव sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इट इज ट्रायंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए. NO2 पॉजिटिव sp है, NO3 नेगेटिव sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. क्वेश्चन 11. आइसोस्ट्रक्चरल एंड आइसोलेबल पेयर अमंग द फॉलोइंग इज. आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर, आइसोलोबल का मतलब होता है सेम हाइब्रिडाइजेशन. तो हमें वो पेयर ढूंढना है जिसका स्ट्रक्चर भी सेम है और आइसोलोबल भी है, यानी उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है. राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन. ये दोनों मॉलिक्यूल्स NH4 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव दोनों मॉलिक्यूल्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और टेट्राहेड्रल है. PH3 sp3 है, BCl3 sp2 है, SO2 sp2 है, NH3 sp3 है, PCl5 sp3d है और SF6 sp3d2 है. इसलिए बाकी के ऑप्शंस आइसोलोबल नहीं है. क्वेश्चन 12. रेशियो ऑफ लोन पेयर इन मॉलिक्यूल्स PCl3 एंड XCF6 इज. मतलब PCl3 में टोटल कितने लोन पेयर्स हैं और XCF6 में टोटल कितने लोन पेयर्स हैं, ये निकालना है आपको. इसका राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन. PCl3 में एक लोन पेयर फॉस्फोरस के ऊपर है और क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर है, तो यहाँ पे टोटल लोन पेयर 10 हो गए. XCF6 में एक लोन पेयर Xc के ऊपर है, जिनॉन के ऊपर एक लोन पेयर है और हर फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, तो टोटल यहाँ पे 19 लोन पेयर्स हो गए. इसलिए आंसर है 10:19. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following set is incorrect with respect to molecule hybridization and shape? हमें 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, इनमें से किस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन गलत है वो वाली ऑप्शन ढूंढनी है हमें. इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन. BaCl2 sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होता और इसकी शेप लीनियर होती है. बाकी के तीनों ऑप्शंस सही थे. क्वेश्चन 14. Which of the following molecule has the shape as shown in the diagram? इस डायग्राम में हमें स्क्वायर पिरामिडल शेप शो की गई है, तो इन चारों में से किस मॉलिक्यूल की शेप स्क्वायर पिरामिडल होती है वो हमें ढूंढना है. फाइंड द आंसर. इसका सही आंसर होगा XeOF4. सेकेंड ऑप्शन इज XeOF4 because it is sp3d2 hybridized and it has a shape of square pyramidal.
So second option is